हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई है, हम तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। अगर किसी हिंदू विशेष की देवी देवता को बुरा कहा जाएगा, जो आज मेरी प्रक्रिया है वो कल भी रहेगी। मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ भी खड़ा रहूँगा। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म पे टिप्पणी करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब समान एक कानून होना चाहिए। ये उनसे पता करना चाहिए, जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तब किसका सर झुकता है? तब क्या तुम लोगों का सर झुकता है या तुम्हारे जो पार्टी है उसका सर झुकता है? लिखा हुआ है उनके इस्लाम धर्म में, उसी को नुपुर शर्मा जी ने कहा है। हमारे शिवलिंग को कह रहे हैं कि फवारा है। आप कभी देखें हैं बीच सड़क पे गुरुद्वारा और मंदिर कभी देखें हैं? हर एक जगह बीच सड़क पे, हर एक रेलवे स्टेशन पे अवैध मजार बना हुआ है, अवैध मस्जिद बना हुआ है। आप सर, अरब देश ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार और पूरे हिंदुस्तान को सारे मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, तो ये क्या कर रही है मोदी सरकार? देश को कहाँ लाके खड़ा? नहीं, देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़ा 1 अरब 50 करोड़ की आबादी को चला रहे हैं, वो निर्णय लेंगे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। अगर किसी मुल्क ने कहा है तो ये काम मेरा नहीं है, ये प्रधानमंत्री का कार्यालय देखेगा, उस पर वो अपनी टिप्पणी देगा, ये काम उनका है। हम तो केवल ये कहते हैं, आप क्यों आवश्यकता हुई कि किसी भी पैगंबर की शान में, हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई है, हम तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। अगर किसी हिंदू विशेष की देवी देवता को बुरा कहा जाएगा, जो आज मेरी प्रक्रिया है वो कल भी रहेगी। मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ भी खड़ा रहूँगा। अगर उनके कोई राम को बुरा कहेगा, भगवान राम को कहेगा, भगवान कृष्ण को कहेगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसको कंडम करूँगा। ये मेरा भारतीय होने का सबूत है। सर, कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो इस तरह की हेट स्पीच की ट्रेनिंग देते हैं बीजेपी के नेताओं को। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि नुपुर शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान थी, इसलिए आवाज़ें उठ रही हैं। उन्होंने निकाला है पार्टी से, हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी पूरा किया जाए। सर, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ कह दे तो सर तन से जुदा करने की बात हो रही है, और वही हिंदू देवी देवताओं पर यही रूल लागू क्यों नहीं? सुनिए, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, ये उनसे पूछिए। मेरा जो मानना है कि ये गलत है। हिंदुस्तान में कानून है, डेमोक्रेसी है, न्याय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना काम करेगा। लेकिन कोई बात कहता है तो जिसने कही है उससे पूछी जाए, ना कि मुझसे पूछे। मेरा नज़रिया क्या है, मैं आप लोग को साफ बता चुका। मैं किसी भी धर्म विशेष की कोई तौहीन करता है, कोई गलत अल्फाज कहता है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, उसके खिलाफ हूँ। सर, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है भारत की धार्मिक आज़ादी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में। आपको लगता है 2014 के बाद ये स्थिति पैदा कर दी गई है, देश में अत्याचार हो रहा है एक कौम पर? देखिए, वो हुकूमत की तरफ से ना होकर व्यक्तिगत तौर पर ऐसा होता है। मैं हूँ, अभी सैकड़ों लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं यहाँ। ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को इस पर जो है सख्ती बरतनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म पे टिप्पणी करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब समान एक कानून होना चाहिए। हम ये आशा करते हैं मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, जो होम मिनिस्टर है हमारे, सबके लिए इस पर निगरानी की जाए। जो हमारी पुलिस है, जो खुफिया तंत्र है, वो ऐसे लोगों को तलाश करके कड़ी से कड़ी सजा दे। तो ये सही नहीं है सर कि अत्याचार हो रहा है जो कहा जा रहा है? नहीं, अत्याचार तो होता है, कहीं होता है, लेकिन जिस तरह का चर्चा होती है इस तरह नहीं। अत्याचार तो हुए, तभी तो ये सब चीज़ हो रही है। अगर अत्याचार नहीं होता तो कैसे होता हमारे? नहीं, जो बोल रहे हैं ना, जो मौलवी जी बोल रहे हैं, 1947 से लेकर 2014 तक जो मुस्लिम समाज है, ये जो पत्थरबाजी हो रहा है, पता है रीज़न क्या है? इनको मैं बोल रहा हूँ कि मौलवी जो है, इनके सूफी मौलाना जो भी, एनीवे, ये लोग शिक्षा से वंचित रखे। मुख्य बात तो नहीं करेंगे। देखिए, मैं देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे हैं, लेकिन कोई पत्थरबाजी कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? उसको मेन स्ट्रीम में आना चाह रहा है। ये लोग जितने मौलवी वगैरह होते हैं ना, जो भी इनके जो बड़े बड़े मस्जिद है उसमें बैठे हुए हैं, जैसे कानपुर का ही देख लीजिए, कितना गंदे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो कर देंगे। तो स्टेटमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को लेके ये विवाद जो खड़ा हो रहा है,
नूपुर शर्मा के अगर जो भी हुआ वो कार्रवाई हो गया ना, बीजेपी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैंने कहा कि लेकिन ये लोग 1947 से लेकर 2014 तक कार्रवाई हो गया, लेकिन सर विपक्ष कह रहा है कि 75 सालों में देश की इतनी बदनामी नहीं हुई है। मैं एग्री भी थी। राजस्थान का एक बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक मौलाना है जो भी है, कितना क्या क्या बोल रहा है सर कि हिंदुओं को काट देंगे, वो तो उस पर कहाँ कार्रवाई हो। और बॉम्बे में ये पॉलिटिकल वाला मेन शिक्षा होना चाहिए। ये लोग अपने समाज को शिक्षित नहीं करना चाहते, अभी भी चाहते हैं कैसे ही रहे, पत्थरबाजी करते रहे सब। मेन आपको लग रहा है कि मतलब कि एक धर्म के खिलाफ अगर वही जैसा कि कहा जा रहा है कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो तो सब चुप हो जाते हैं, लेकिन एक धर्म की हो तो फिर ये हो हल्ला। वोट बैंक का है। मैंने सबसे बड़ा बात बोले कि इनके 1947 से लेकर अभी तक, अभी मोदी सरकार में थोड़ा बहुत मुस्लिम भाई बहुत अच्छे कर रहे हैं, पीएससी वगैरह में भी आ रहे हैं, बीपीएससी में गवर्नमेंट जॉब भी पा रहे हैं, हमारे साथ गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में है सब, बिहार के हम लोग हैं। तो ये लोग चाहता नहीं कि शिक्षित हो हमारे समाज के लोग, तो इस मेन सबसे बड़ा रीज़न यही है कि चाहते नहीं है कि मुख्य धारा में आए। जैसे देखिए सिख भी है, अभी पंजाब में एक मर्डर हुआ मुझसे वाला, कहाँ वहाँ के जुआ, कोई बगावत किया, कोई बहुत बड़ा या क्रिश्चियन लॉबी या बौद्ध लॉबी और जो भी बहुत सारे धर्म है यहाँ पर, जैन है, जैन कितने पत्थरबाज होते हैं इनसे पूछिए। तो ये बताइए जो चल रहा है अभी मुद्दा ये नूपुर शर्मा वाला कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और देश को माफी मांगनी चाहिए हर एक मुसलमान चाहिए। क्यों? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को लेके उन्होंने विवादित जो बयान दिया उसको लेके बहस छिड़ी। जो लिखा हुआ है उनके इस्लाम धर्म में, उसी को नूपुर शर्मा जी ने कहा है। हमारे शिवलिंग को वो कह रहे हैं कि फवारा है। आप कभी देखें हैं बीच सड़क पे गुरुद्वारा और मंदिर कभी देखें हैं आप? हर एक जगह बीच सड़क पे, हर एक रेलवे स्टेशन पे अवैध मजार बना हुआ है, अवैध मस्जिद बना हुआ है। आप कहीं देखें हैं गुरुद्वारा और मंदिर कहीं बना हुआ है अवैध तरीके से? कहीं देखें आप? तो फिर यहाँ ये बताइए नूपुर शर्मा की आप जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने सही कहा, फिर ये क्यों मांग हो रही है कि उनका सर तन से जुदा किया जाएगा? ये जो मांग कर रहे हैं ना, उनका सर तो जुदा कर दिया जाएगा। नूपुर शर्मा अकेली नहीं है, उनके साथ पूरे हिंदू संगठन जुड़ा हुआ है, उनके साथ समर्थन में है। लेकिन आपको लगता है कि ये अरब देशों ने जो सवाल उठाए उसके बाद से मोदी सरकार को झुकना पड़ा? अरब देशों ने जो सवाल उठाया, ये यहाँ पे बैठे हिंदुस्तान में जो कायर हिंदू हैं ना, उनके लिए सबक है। उनको सीखना चाहिए कि आज हम कहाँ हैं। अपना सुरक्षा स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जिन देशों की भारत के सामने खड़े होने की औकात नहीं थी, आज वो आंख दिखा रहे हैं भारत को। कहाँ ले आए मोदी जी? विपक्ष कहाँ ले गया था भारत को? विपक्ष नहीं जानता है। आज 8 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी को रहते हुए, आज भारत का सम्मान कहाँ है नहीं दिख रहा है। विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष का तो कोई स्थान है ही नहीं यहाँ भारत में। तो फिर सस्पेंड क्यों करना पड़ा बीजेपी को? पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी ने कर दिया, पार्टी ने छोड़ दिया है ना, सारे हिंदू थोड़ी छोड़ दिए। में आके नहीं बीजेपी झुकी है। पार्टी को लगा कि भाई एक विवादित बयान है तो पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। ये पार्टी का अपना पर्सनल मैटर है। सर ये फैसला जो कहा जा रहा है कि बीजेपी झुक गई और पूरे हिंदुस्तान का भी सर आज झुका दिया है बीजेपी ने नूपुर शर्मा के केस के बाद से, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बीजेपी कहा है ना कि बीजेपी झुक गई, नरेंद्र मोदी जी को तो नहीं बोला ना झुक गए। वो तो पूरे देश को बोल रहे हैं कि सर झुकाने का काम किया है ये मोदी सरकार। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि देश का सर झुकाने का काम किया, ये उनसे पता करना चाहिए। जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तब किसका सर झुकता है? तब क्या तुम लोगों का सर झुकता है या तुम्हारे जो पार्टी है उसका सर झुकता है? ये तब तो बोलते नहीं, चुप रहते हैं ये लोग। पर इन्होंने एक मैं कहता हूँ, सबसे पहले मेरी बात यह है कि हम लोगों को संयम बरतना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर मुंह से कोई जोश और आवेश में गलत निकलता है तो जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे राजनीतिक दल के नेता हैं, तो उनके मुंह से भी तो अपमानजनक निकलती है बातें। उसको क्यों नहीं ये गौर करते, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लेते? एक लेडीज से अगर संयोगवश एक जोश में या कुछ उसमें जो हिंदू देवता को बदनाम करने के अंदर गुस्सा आ गया, तो अगर उसने सबका इंतजार कर दिया तो उसका इतनी बड़ी सजा थोड़ी देनी चाहिए। और जो कहते हैं हम गर्दन काट देंगे, हाथ काट दें, मुंह काट दें, तो इनका कौन क्या करेगा? इस गुट का, ये गुट है पूरा, इन गुट की गर्दनें कौन काटेगा, हाथ कौन काटेगा, जबान कौन काटेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से। नूपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट थी उसको लेके, जैसा कि सर ने कहा कि जब शिवलिंग का अपमान किया गया उस डिबेट में, तो वो सुन नहीं पाई नूपुर शर्मा और उनके मुंह से ये निकल गया गुस्से में। जो भी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो नूपुर शर्मा ने कहा ना बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि ये लिखा है आपके कुरान में,
ये लिखा हुआ है। सर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं सर, उनका कहा जा रहा है कि तन से जुदा किया। वो अपने कुरान देख ले ना भैया, अपने कुरान देख ले, कुरान में देख ले कि ये बात लिखा कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा नहीं ले तो उसको ठीक कर ले। कमर अत्याचार हो रहा है जैसे कि पूरी दुनिया कह रही है अभी भारत। कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई अत्याचार नहीं होता। यही खाना है, यही कमाना है, यही रहना है, यही व्यवसाय करना है, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। सब लोग सुरक्षित है, ठीक है।